वो मटेरियल निकाल देना है, फिर आप सीज़न के लिए उसे लगाएंगे जहाँ भी रखेंगे। असूल और सही तरीक़ाकार यही है। फिर ये होता है कि यार आपके पास 2000 डब्बा है तो सारे के सारे तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर आप उसमें कुछ नेक्टर बेस्ड कुछ जो है उसके लिए छोड़ते हैं, क्या कहते हैं, ब्रूड के लिए। आप इस तरह करते हैं कि हर छत्ते में से कम 4 फ्रेम, दो एक तरफ से दो एक तरफ से बाहर निकाल दो, सफाई कर लें और फिर रख दें। उससे क्या होता है कि मक्खी आमतौर पे सेंटर में ज़्यादा ब्रूड प्रोड्यूस कर रही होती है तो बाहर वो वहाँ खुराक स्टोर करती है और आपको मिलती है। लेकिन जब सुपर सिस्टम होता है वो बेस्ट होता है। उसमें बस आपको पता है कि जी हमारे यहाँ पे अप्रैल में सीज़न शुरू होता है, तो आप मार्च की जो है पहली तारीख को उस पर वो क्वीन एक्सक्लूडर लगा दें, तो क्या होता है क्वीन का ऊपर जाना बंद हो जाता है। उसमें महीने के अंदर वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं और ख़ुराक भी आप 2 दिन उनको नहीं देते तो वो क्लियर हो जाता है। फिर आप सीज़न पे ले जाते हैं और सिर्फ ताप से ही हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं, नीचे से नहीं करते, वो आपका प्योर हनी रहता है। फिर जो आजकल ट्रेंड आया हुआ है ट्रस्ट के लिहाज से कि लोग एतबार नहीं करते यार शायद असली है या नकली है, उसका इलाज भी यही है कि आप जो ऊपर वाला खाना है उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कैसेट शेप में होते हैं, राउंड होते हैं, बोतल्स होती हैं, अब वो लगा देते हैं और मक्खी जब उसमें फिल कर लेते हैं तो आप बस उसको तोड़ के उसी कैसेट को निकाल के अगले कस्टमर को दे देते हैं, जी सील डालिए हमने हार्वेस्ट। उसमें 2 चीज़ें, एक तो हाइजीन मतलब सफाई आ जाती है क्योंकि आपने हाथ से तो उसको निकाला नहीं होता, बस वो छोटा सा फ्रेम होता है इतने से साइज़ का, आपने उसमें लगाया होता है और उसी फ्रेम में उसने फिलिंग की यार। एक शीट आने का चला मैं वो लाऊं जी वाला फ्रेम मेरे पास है, बड़ा मेरे पास भी था, मॉडल्स आए थे, कोई दोस्त ले गया फिर मिले नहीं। अब ऐसा करते हैं कि आप सुपर में नॉर्मली हाफ सुपर लगाते हैं, वो 6 इंच बड़ा होता है। अच्छा। उसमें वो फ्रेम, उसमें कोई 6 फ्रेम आ जाते हैं या 4 फ्रेम आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। जब मक्खी उसके अंदर भरती है तो फिर आप वो अलग-अलग फ्रेम केसेट में निकाला और जैसे हम पुराने ज़माने में केसेट पैक करते थे वैसे उसकी पैकिंग होती है, उसमें रखा और आगे था। जो भी बायर है फिर वो उसमें 100% सेटिस्फाइड होता है। इस तरह वाला जो आपका हनी है वो आप 5 टाइम्स कास्टली बेच सकते हैं। मतलब जो आपका कह लें कि सरसों का शहद 500 रुपये किलो बिकता है, आप वो 2500 रुपये किलो बेच सकते हैं। वो सर लारे में आपको बताता हूँ। अच्छा ये थोड़े और रैपिड टेक्नोलॉजी है वो और ये मैंने असल में खुद बनवाए हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ये दूसरा मेरे जो लड़का ये कैप्सूल टेक्नोलॉजी। अच्छा ये देख लेना, ये फ्रेम है, ये इस तरह की केसेट आप लगा दें, ठीक है। जो मक्खियाँ इसके अंदर शहद फिल करती है, इसको सील करती है, आप ये कैसेट उठाते इस डब्बे में रखते हैं और कस्टमर को देते हैं। मेरा ख्याल है सर इसमें फिटिंग रिवर्स हो गई है, उनसे थोड़ी थोड़ी सी और ठीक है ना, ताकि होल्ड नहीं कर मतलब इसको जो है ना ऐसे ही या कटाई में थोड़ी गलती कर लिया ये हो। आप हाफ सुपर में ना, ये फुल सुपर है, दूसरे हाफ सुपर यार हाफ सुपर फ्रेम को ले आओ, हाफ सुपर वाला फ्रेम ले आओ अगर है तो उसमें आप फ्रेम के अंदर ये लगा देते हैं, ठीक है। हाफ सुपर फ्रेम में नॉर्मली होता है, मक्खी इसके अंदर शहद भरती है, जब ये फिलअप हो जाता है शहद के साथ फील हो जाता है, आप सिर्फ इसी चीज़ को निकालते हैं और इस डब्बे में डालते हैं,
तो ये आपका 5 टाइम प्राइस इन्हांस हो जाता है। कस्टमर की सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है और मोम हलाल होता है, इसमें कोई खदशा किसी किस्म का डर नहीं है, वो खा भी सकते हैं। ठीक है, उल्टा कई जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है सही हो जाते हैं। ठीक है जी, फिर आपने इसमें इसको पैक। मेरे पास एक और मॉडल था, वो किसी ने लिया और वो चले गए। अगर वो मेरे पास होता तो मैं एक दो नवे वैसे ले आ दिखाने वास्ते। उसमें सर ऐसा होता है पुराने ले आते हो रबड़ का ये क्लिप लगे होते वो हैं, मिल गई ये दो हिस्से होते हैं। इसको आप खोलते हैं या हाफ वे दरम्यान में शीट रखते हैं और फिर उसको कील लगा के बंद करते हैं। तो उसमें तो बिल्कुल ही एक टेंशन दो नहीं पता नहीं कोई आया नहीं वो एक दो तकरीबन $1 पर पीस में उस वक्त मिल रहा था, अब पता नहीं कितने का मुझे नहीं पता। हाँ सही कह रहे हैं उनका पानी है लेकिन हमारा डॉलर का थोड़ा रेट ज़्यादा। यस हारून साहब, आप स्टूडेंट नहीं हैं, आपके लिए इधर लिखवा नहीं नहीं मैं ज़रा काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो पीछे से वो भी आना चाहिए। वो मैंने बना लिया। अच्छा सर, तो ये जो अभी आपने उसको फीडर लगाया तो आपकी तो ये है फूल भी है, वो वीडियो पर मिक्स हो जाएगा फिर आपका? हमने शहद के लिए इनको यहाँ रखा नहीं, हमने इन्हें रखा है ब्रीडिंग पर्पस के लिए। ये स्पेशली सिलेक्टेड बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्स इतना जेंटल बिहेव नहीं करता। इस सीज़न में जो है अभी तो वो ज़रूरत नहीं होगी हाँ, लगाने की, अगर शायद में नेक्टर की वजह से नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती। हम इस तरह करते हैं कि आप ये सिलेक्टेड है, मुझे पता है कि मेरे फार्म में फला डब्बा बहुत ही जेंटल है, बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसिंग है, उसकी प्रॉब्लम में से सिलेक्ट करके मैंने रखे हुए। ठीक है, अब इनसे मैं कुइनें तैयार करूँगा। जरा एक छोटा डब्बा पिछो लाया है ना, छोटा डब्बा मिनी न्यू काला। ये क्रॉस करके उन छोटे डब्बों में रख लेते हैं, फिर उसके बाद उनसे जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़े डब्बों में करते हैं। छोटा डब्बा वही है ना परसों आपने क्लासरूम में भी दिखाया? हाँ वही वो लड़का लेने गया आज। और ये सीज़न पे हमेशा जब भी बाहर का मौसम हो तमाम डब्बे रिन्यू करें, कलर करें, और जब भी ख़ज़ां का मौसम हो तब भी करें। ठीक है, नॉर्मली ख़ज़ां में कुछ डब्बे मर जाते हैं, कम पड़ जाती है मक्खियाँ, जॉइंट करने पड़ते हैं डब्बे, तो उससे जो खाली डब्बे बचे उनको आपको मिक्स करना है। ये जो है ये रिन्यू कहलाता है। ठीक है, अब जब हम ताज़ा क्वीन बनाते हैं तो उस क्वीन को इस डब्बे के अंदर जो है ये फटियों से बनी हुई है। ठीक है, क्वीन और तकरीबन थोड़ी सी मक्खियाँ इसमें डाल देते हैं। ठीक है, और इस खाने में हम कैंडी भर देते हैं, खुराक जो होती है। ठीक है, और इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं। फिर इसका जो ओपनिंग है वो नीचे से होती है, ये चीज़ होती है, इसे हम ऐसे खींचते हैं तो मक्खियाँ यहाँ से निकल के फॉर्जिंग करके फिर वापस आती हैं। अगर हमें इसे ट्रांसपोर्ट करना होता है तो इसे बंद करते हैं, लेकिन ये नीचे जाली लगी होती है, फिर भी इस जाली से वेंटिलेशन जारी रहती है। वेंटिलेशन सबसे अहम चीज़ है, हवा का पहुँचना, क्योंकि उसने सांस लेना है, ज़िंदा चीज़ है, अगर सांस नहीं ली तो फिर मर जाएगी, इसलिए वेंट्स रखने सबसे अहम होते हैं। और जब भी डब्बा फील्ड में रखें तो इस तरह टिल्टेड रखें, जिस तरफ उसका मुंह है वो थोड़ा नीचे होना चाहिए और दूसरी तरफ से ऊंचा होना चाहिए। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि खुदा न खासा आप फार्म पे मौजूद नहीं है, बारिश हो गई तो बारिश का पानी वो फिर उसके मुंह से निकल जाता है, अदरवाइज वो सारा पानी उसमें भर जाएगा और मक्खियाँ मर जाएंगी। और इसको थोड़ा सा एलिवेटेड भी रखते हैं। तो हम जब पहला यानी स्टार्टअप डब्बे का यहाँ से होगा, नॉर्मल और प्रॉपर ऑर्गेनिक स्टाइल जो है वो ये है। आपने मलका इसमें रखनी है वो 3 फ्रेम, मतलब जब उसके 6 फ्रेम भर जाते हैं तो नॉर्मल को 2 भर जाते हैं, तो सारी मक्खी उधर 2 फ्रेम शिफ्ट कर देते हैं। फिर आगे 2 के बाद उसका बहुत चल जाती है गर्मी में, सर्दियों में 2 फ्रेम मक्खी नहीं चलती। अगर सर्दियों का सीज़न अप्रोच कर लिया है और आपको लगता है कि आपके मक्खियों की पॉपुलेशन आधे से भी कम रह गई है, तो उस सूरत में हम यूनाइटिंग का काम करते हैं, डब्बे इकट्ठे कर देते हैं बजाय तकसीम की। मतलब 2 डब्बों की मक्खियाँ एक डब्बे में डाल लेते हैं और मलका एक केज कर देते हैं। ठीक है, जौन सी वाली मतलब हमें लगे भाई ये कमज़ोर है या अच्छी नहीं है उसको केज करते हैं, अच्छी वाली को नहीं करते, क्योंकि वो साथ साथ अंदर देती रहती है, थोड़ा थोड़ा दूध बनता रहता है।
5 फ्रेम से कम जो भी डब्बा है उसे दूसरे के साथ मस्ट है मिक्स करना। मैं थोड़े फार हाफ वे से कम, क्योंकि हाफ वे से कम डब्बा जो है वो नहीं चलता, बचता नहीं। मुंडे ना ले अगर 3 आपके पास हाफ वे से कम डब्बे हैं तो बेहतर ये है कि तीनों के तीनों मर जाए, आप उनको यूनाइट करके एक डब्बा बचा लें, वो आपको फ़ायदे में होगा। सर्दी के स्टार्ट में जैसे आप बेबी का हार्वेस्ट लें उसके बाद ये फैसला करें कि ज्वाइनिंग या रीयूनाइटिंग या जो है उसका फिर यूनाइट कैसे करते हैं। मक्खियाँ तो मक्खियाँ एक डब्बे की दूसरे के साथ लड़ जाती हैं, आप वो अमल कैसे लाते हैं। उसके लिए 2 तरीक़ाकार होते हैं। एक तो उनकी अपनी खुशबू को मास्क करने के लिए दोनों मक्खियों पर लोग शुगर सलूशन या जो है डेटोल जो है इसका लाइट सा सलूशन बना के स्प्रे कर दें, फिर मक्खियाँ एक दूसरे की खुशबू को पहचानने से कासर हो जाती हैं। फिर ये कहते हैं कि जो डब्बा पहले हो मकामी हो उसे नीचे रखते हैं, जो नया रखना है उसे ऊपर रखते हैं, जैसे वो रखे हुए स्टैकिंग है, ऊपर रखते हुए दरमियान में अखबार लगा देते हैं, ऐसे सिंपली नहीं रखते। फिर वो मक्खियाँ 1-2 दिन में मिलजुल के ऊपर वाली भी नीचे वाली भी उस अखबार को काटती है, उनमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है, फिर वो एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं। अगले दिन 2 दिन बाद आप फिर ऊपर से सारे छत्ते उतार के नीचे एक ही खाने में कर देते हैं, तो आपका एक डब्बा सेव होता है। ये विंटर मैनेजमेंट में सबसे अहम बात है। फिर समर में बजाय इसके कि आप एक डब्बे को स्प्लिट करें और उसमें से 2 बनाएं, लोग कहते हैं स्वार्म लेना चाहिए, अच्छी बात होती है, स्वार्म वाली क्वीन चल जाती है, ये होता है वो होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सुपर चढ़ा लें, एक डब्बे के ऊपर और सुपर चढ़ाएं, उसमें जब पॉपुलेशन पूरी हो जाए, यानी एक डब्बे के ऊपर पूरे 20 फ्रेम मक्खी पूरी हो, तब आप सुपर उतार के नया डब्बा बना लें और नीचे वाला अलग। उस सूरत में आपकी कॉलोनी वेल एस्टेब्लिश रहती है। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग करें, मतलब आप अपनी पसंद की मलका की जो आगे बच्चियाँ हैं मलका प्रोड्यूस करें, डाटा क्वीन बनाएं, हर एक का वो ना करें, तो उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। ये कुछ बातें थी। अभी किसी के सवालात हो पूरे हफ्ते की बातों में से है। शानी मेरे ख्याल से वो जो ग्रुप है ना उसकी ऑडियो पूछ ले ताकि वो सबको पता है। ये बात वो है क्या कहते हैं, हमारी तरफ से तो फॉर एवर फीडबैक अवेलेबल होता है। अब फार्मर पूछे ना तो फिर हम लग जाते किसी ने जाति की आप सारा दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। पुराने गिले शिकवे सब ख़त्म कर दें। अगर काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो फिर सारा दिन गूगल लगे रहे, दूसरा नहीं करता। पाकिस्तान में चलता ही है ये मोस्टली। आप अपने काम पे फोकस करें, किसी ने क्या किया उसे छोड़ें, फिर लोग जान जाते हैं खुद ब खुद ही कि यार ये बंदा ऐसा वैसा नहीं है, दूसरे जो है ना वो शरारतें कर रहे हैं इस तरह, और बेले दिन यही काम करते हैं लड़ाइयों।